ओह हाँ, मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। यार, हमें चलना चाहिए, मैंने नवाबी की तरफ देखते हुए कहा। नवाबी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मैं भी तुम्हें लेने आई थी। गुलाब बहुत उदास है, उसे हमारी जरूरत है। मैंने भी उदास चेहरे से नवाबी का साथ दिया। चलो चलते हैं। मैं उठने ही वाला था कि अचानक मुझे वो चुड़ैल याद आ गई जो मेरे साथ थी। अब वो मेरे लिए केल नहीं, एक भयानक चुड़ैल थी, एक श्राप या एक आदमखोर। लेकिन वो खूबसूरत केल किसी भी तरह से। मुझे डर लग रहा था, वो क्या करेगी। फिर मैं बड़ा हो गया, जो इतने दिनों से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी, वो आगे क्या करेगी। दूसरी तरफ मेरी प्यारी दोस्त गुलाब थी, उसे मेरी जरूरत थी, मुझे वहाँ होना चाहिए था। ये ख्याल मेरे दिलो दिमाग में आते ही मेरा सारा डर दूर हो गया और मैं नवाबी के साथ गुलाब के घर आ गया। पूरा गांव वहां इकट्ठा था और गुलाब जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा दुखी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसे कैसे दिलासा दूं। सो मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे सीने से लगा लिया। वो भी बच्चों की तरह रोने लगा। जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाते हुए और दफन के बाद लौटते हुए मैं मौत की क्रूर सच्चाई के बारे में सोच रहा था और मेरे मन में मेरे पाप घूम रहे थे जो मैंने आज तक किए थे। दफन के दौरान नवाबी ने फुसफुसाते हुए कहा, यार ये कितनी डरावनी और भयावह जगह है। और रात में वो अपनी लत पूरी करने चुपके से इस भयावह जगह पर आता है। मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसने मुंह बनाया और मुझे अभी उसकी परवाह नहीं थी। मैं अपने बारे में सोच रहा था, मेरा क्या होगा। खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए मुझे एक सिहरन सी महसूस हुई। मैं पूरे समय यही सोचते सोचते अपने घर की गली में आ गया था। अरे बेटा, अचानक किसी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैं रुक गया और जब मैं मुड़ा तो एक बुजुर्ग माँ चल रही थी, हाँफ रही थी। मैंने धीमे स्वर में पूछा। उनकी सांसें मानो फूंक रही थी। मुझे न जाने क्यों उन पर तरस आ गया। मुझे अपने बगल वाले घर में छोड़ दो। कौन सी माँ? मुझे लगा कि मैंने गलत सुना है। बुढ़िया ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। अरे वहीं जहाँ तुम उस दिन झांक रहे थे। बुढ़िया ने अपना हाथ नीचे कर लिया। मैं थोड़ा हैरान हुआ और बहुत शर्मिंदा भी, लेकिन सवाल अब भी वही था। लेकिन माँ, क्या आप वहाँ हैं? मुझे समझ नहीं आया मैं वो सवाल कैसे पूछ सकता था जो अब भी मेरे मन में था। मेरी नजरों में वो दो नरबख्शी लड़कियों का घर थी। माँ मुझे खोजी निगाहों से देख रही थी और उनकी आंखों में शक भी था। मुझे घर में छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। चलते चलते मेरी सांस फूल रही है। क्या कोई है जो मेरा साथ दे? वो बोलते बोलते मेरी सांस फूलने लगी थी। सहानुभूतिवश मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसका पतला हाथ काफी जुरीदार था। मैं माँ के साथ छोटे छोटे कदम उठाते हुए चलने लगा। उसकी सदियों के बीच चलते चलते मैं थक गया था और मन में ख्याल आ रहा था कि उसे बाहर ही छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा। उस दिन जिसे तुमने देखा था वो मेरी बेटी थी। बुढ़िया खुद बोलने लगी थी। मैं चौंक गया। बेटी? इस आदमखोर बुढ़िया की कुंवारी बेटी? ये क्या घटना थी? लेकिन वो तो इंसानी हड्डी थी। मेरे होंठों से सरसराहट भरी आवाज में निकला। इसी बीच मैं उसके घर पहुंच गया। उसने दरवाजे का हैंडल दबाया और मैंने उसे अंदर जाने में मदद की। हाँ, मुझे पता है। अंदर आओ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। नहीं मेरी माँ, मैं घर पर हूँ। मैं इससे बचना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही बुढ़िया बोल पड़ी। यहाँ कोई भूत नहीं है और यकीन मानो मैंने तुम्हें बस इतना ही बताया है और मुझे तुम्हें नुकसान पहुँचाना था। अब तक तुम वहाँ पहुँच गए होते। अगर हम चुड़ैलें होती तो क्या होता? बुढ़िया ने गंभीरता से कहा। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं अपनी माँ के हल्के व्यंग्य से शर्मिंदा था। बेशक वह भी यही कह रही थी। अगर वह इंसान न होती तो मेरा काम 3 दिन में पूरा हो जाता। वह इतने दिन इंतजार क्यों करती? मैं शर्म से सिर हिलाते हुए अंदर गया। मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अगर वह इंसान होती तो क्या होता? तो वो ऐसे इंसान का मांस कैसे खा सकती है? सोचकर ही मुझे उल्टी आ गई। पूरे आंगन में एक कमरा और एक बाथरूम था, जहां शौचालय की भी सुविधा थी। मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। जब मैं बच्चा था, नवाबशाह से आए एक दंपत्ति यहाँ रहते थे, जो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। तब से यह घर ऐसा ही है, लेकिन पहले यहाँ इतना सूनापन नहीं था, जो सूनापन अब पसरा था। जब तक मैं अपनी तेज नजरों से दरवाजे की दीवार को देखता रहा, मेरी माँ आंगन में खड़ी इकलौती खाट बिछा चुकी थी। आओ बेटा,
मेरी माँ ने मुझसे कहा। तो मैं जाकर खाट पर बैठ गया, अपने विचारों में उलझा हुआ। मेरी माँ मेरे सामने सीढ़ी पर बैठ गईं। माफ करना बेटा, मेरे घर में अभी कुछ नहीं है। मेरी माँ थोड़ी शर्मिंदा हुई। मुझे भी थोड़ी शर्म आई और मेरी अंतरात्मा ने भी मुझे बिना वजह धिक्कारा। मेरी वजह से मैंने किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी। कोई बात नहीं माँ, हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि हमें, माँ ने अजीब लहजे में कहा। मैं चौंक गई। माँ, उस दिन वो जो सवाल मेरे मन को परेशान कर रहा था वो अचानक मेरे होठों पर आ गया। वो, माँ ने गहरी सांस ली। वो मेरी पोती थी। हम जनावाला गांव के रहने वाले थे। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे ताक झांक करने की बहुत आदत थी। क्या तुम ताक झांक का मतलब समझते हो ना? माँ ने बीच में ही बात रोककर मुझसे पूछा। उससे पहले जब माँ खुद बोलती तो मैं हाँ में सिर हिला देती। मुझे कैसे पता नहीं चलता, तुम भी तो यही करते हो। माँ की बात सुनकर मैं बहुत भावुक हो गई और मेरे अंदर एक कड़वाहट सी रह गई। लेकिन ये सच था, मैं कुछ कह नहीं पाए। बेटी की इसी आदत की वजह से मुझे उसकी जल्दी से शादी करवानी पड़ी। लेकिन शादी के 2 साल बाद वो अपने पति से झगड़कर 1 साल की बेटी को लेकर फिर मेरे दरवाजे पर आ गई। कहते हैं जिंदगी में एक बड़ी त्रासदी जिंदगी बदल देती है, और साथ ही एक इंसान के लिए, लेकिन बेटे के लिए मेरी बेटी के चेहरे मुहरे वैसे ही थे। मैं उसे कई बार रोकती थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुकती थी। मैंने उसे उसकी बेटी की खातिर भी दिया, लेकिन ऐसा करते करते मेरी पोती 17 साल की हो गई। वो अपनी माँ से ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन अपनी आदतों में वो अपनी माँ से बहुत अलग थी। इसीलिए उसकी शादी 18 साल की उम्र में हो गई, और यूं ही उसे अपने जैसा ही खूबसूरत लड़का मिलना तय था। और सब कुछ ठीक देखकर मैंने हाँ कर दी, लेकिन बोलते बोलते मेरी माँ की सांस अटक गई। लेकिन क्या माँ, मुझे क्या पता था सांस फूलने की वजह से मेरी माँ बोल नहीं पाएंगी। फिर भी मैंने अधीरता दिखाई। कुछ ही मिनटों में मेरी माँ की सांसें सामान्य हो गईं। वो फिर से बोलने लगी, लेकिन मेरी बेटी का दिल मेरी पोती के होने वाले पति पर आ गया। मेरी बेटी पर वो मुझसे अपना प्यार कैसे छुपा सकता था, और मैं उसकी नजरों में छिपी शैतानी समझ गई, और उसे भी मेरी बेटी के बालों से प्यार हो गया। एक रात उसने मुझे रोक लिया, जो बाज की तरह मुंह खोले सुन रहा था, और मैं सोच रही थी कि माँ भी ऐसा कर सकती है। मैं चौंक गई। माँ की आंखों में आंसू थे। एक रात वो दोनों भाग गए, मेरे पोते की खुशियों को रौंदते हुए भाग गए। मैंने गांव वालों की बातें सुनी और मैंने अपने पोते को कैसे संभाला, ये एक अलग कहानी है। लेकिन 2 दिन बाद मेरी बेटी, जैसा कि वे मुझे बता रहे थे, शायद कहीं खो गई थी। मेरी बेटी रात में मेरे दरवाजे पर बदहवास खड़ी थी। उसने उसे किसी जानवर की तरह नोचा और भाग गया था। मैं गांव वालों की बातों से पहले ही स्तब्ध थी। उसे ऐसी हालत में देखकर मैं बेहोश हो गई। मैं उसे अंदर ले आए और संभाला, लेकिन रात में जब आने वाली सुबह की कड़वी सच्चाई के बारे में सोचते सोचते मेरा दिमाग फटने लगा, तो मैं उठी और अपनी बेटी का गला घोंट दिया। माँ की बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चिंतित निगाहों से माँ को देखा, लेकिन वह शून्य में ताकती हुई बातें करती रही। और वह चिट्ठी कहाँ दबी थी, मेरी माँ ने मुझसे पूछा, और मैं डरी हुई वहीं बैठी रही। मैंने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। इस घर के आंगन में मेरी माँ ने सदमे में मुस्कुराते हुए मुझे बताया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं।